हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। टेंस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस तो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। और पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट यानी भूतकाल में, परफेक्ट यानी कार्य पूर्ण हो चुका है। तो भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसे कहते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि। इसे पहचाना जाता है हिंदी में इस टाइप से। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं पहले। किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस टेंस के बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला है इसका, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा साधारण वाक्य है तो इस तरह से बना लिया जाता है। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम खाना बना चुका था। सब्जेक्ट राम है, हमें पता है सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, हेड लगाना है। राम हेड बनाने की होती है कुक, इसमें थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ईटी जोड़ देंगे, कुकड। राम हैड कुकड फूड। राम हैड कुकड फूड साधारण वाक्य है। अगर इसमें आता है पहले या पूर्व, हिंदी में लिखा हो पहले या पूर्व, तो उसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। बिफोर। तो फॉर्मूला इसी में जोड़ दिया जाएगा। देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। बिफोर से दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, ये मान लीजिए आप। सब्जेक्ट टू और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी दो टेंस एक साथ मिल गए हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर वाला फॉर्मूला यह है और इसी के बाद आधार पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे, इसी फॉर्मूले को लगाकर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे आने से पहले वे पत्र पढ़ चुके थे। मेन सब्जेक्ट कौन है? बे, प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्लोज दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। वे पत्र पढ़ चुके थे, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और मेरे आने से पहले ये अपूर्ण वाक्य सा लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। तो पहले प्रिंसिपल क्लोज को ट्रांसलेट किया जाएगा, इसका यानी मेन सब्जेक्ट रहेगा दे। दे, इसके बाद हैड, रीड की थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग वही होती है लेकिन बोलते रेड हैं। दे हैड रेड, READ, स्पेलिंग यही है। फर्स्ट फॉर्म भी सेकंड थर्ड तीन सेम है। दे हैड रेड ए लेटर। दे हैड रेड ए लेटर, वे पत्र पढ़ चुके थे मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो पहले या पूर्व आता है तो इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। अब देखते हैं बाद या पश्चात। बाद या पश्चात आएगा तो सेंटेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा, दूसरी तरह से बनेगा। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। बाद या पश्चात ये शब्द आते हैं तो बिफोर के स्थान पर आ जाता है आफ्टर, फॉर्मूला पूरी तरह बदल जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट टू, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस आधार पर सेंटेंस बनेगा, ध्यान रखेंगे।
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुम्हारे जाने के बाद उसने पत्र लिखा था। तो प्रिंसिपल क्लोज का सेंटेंस है उसने पत्र लिखा था, यहाँ से बनाएंगे, फॉर्मूला बदला हुआ है उसी आधार पर बनाएंगे। उसने का मतलब ही या शी भी लगा सकते हैं। सेकंड फॉर्म लिखा था, लिखने की सेकंड फॉर्म होती है रोट, WROTE। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा था, इतना वाक्य बन चुका है। ही रोट ए लेटर। अब आता है आफ्टर। आफ्टर दूसरा सब्जेक्ट है तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब यू होगा, यहाँ पे योर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यू, उसके बाद क्या लिखा है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गोन। और कुछ बचा नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही रोट ए लेटर आफ्टर यू हैड गोन। अफर्मेटिव दोनों टाइप के पूरे हो चुके हैं, बिफोर वाला भी और आफ्टर वाला भी। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव कैसे बनाने हैं जरा ध्यान से समझिए। नेगेटिव सेंटेंसेज में पहले बिफोर वाला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट टू और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव में होगा। हेड के बाद नोट लगेगा, सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है। इसी के आधार पर हमें सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। तो मेन प्रिंसिपल क्लोज क्या है, घंटी नहीं बजी थी। यहाँ से सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है द बेल, ये सब्जेक्ट है मेन यहाँ पे। इसके बाद है हैड, फिर नॉट, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, RUNG। द बेल हैड नॉट रंग, यहाँ तक पहुँच गए हैं। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब लगाएंगे बिफोर, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर। दूसरा सब्जेक्ट है राम, तो राम लिखेंगे। और पहुंचने की सेकंड फॉर्म रीच्ड, REACHED, बिफोर राम रीच्ड द स्कूल। ध्यान रखेंगे रीच के बाद टू नहीं लगाते हैं। द बेल हैड नॉट रंग बिफोर राम रीच्ड द स्कूल। फॉर्मूले फिट करके देखेंगे, बिल्कुल सेंटेंस सेट हो जाएगा, ठीक बनेगा, ठीक है। समझ गए होंगे। निगेटिव अब देखते हैं। आफ्टर वाला, ये बिफोर वाला था। निगेटिव तो लिखा ही रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस फॉर्मूले में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहाँ पर हेड की जगह हो जाएगा डिड, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म की जगह हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, बिफोर की जगह हो जाएगा आफ्टर, सब्जेक्ट टू ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा। सब्जेक्ट टू के बाद आएगा हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर चली जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा फॉर्मूला पूरी तरह बदल चुका है। कब, जब सेंटेंस में बाद या पश्चात शब्द आएगा, ये ध्यान रखेंगे। बाद या पश्चात आएगा तो हमें इस तरह से इस फॉर्मूले में फिट करना है और सेंटेंस बनाना है। ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारे
जाने के बाद श्याम ने कपड़े नहीं धोए थे। नहीं धोए थे, तो श्याम ने कपड़े नहीं धोए थे, ये मेन सब्जेक्ट है श्याम, और प्रिंसिपल क्लोज है श्याम ने कपड़े नहीं धोए थे। तो यहां से बनाएंगे सेंटेंस, श्याम SHYAM, श्याम, देखिए फॉर्मूला में डिड नॉट लिखा है, डिड नॉट लगाएंगे। श्याम डिड नॉट, धोने की फर्स्ट फॉर्म वॉश, WASH, वॉश द क्लोथ्स, CLOTHES। श्याम डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, श्याम ने कपड़े नहीं धोए थे। यहाँ तो क्या, श्याम डिड नॉट वॉश द क्लोथ, फिर है आफ्टर, दूसरा सब्जेक्ट कौन है, यू, उसके बाद फॉर्मूला लिखा हैड, और जाने की गोन, सेंटेंस कंप्लीट। तो तुम्हारे जाने के बाद श्याम ने कपड़े नहीं धोए थे, श्याम डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स आफ्टर यू हैड गोन, नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के आधार पर सेंटेंस बनेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। बिफोर वाला होगा पहले, उसके बाद आफ्टर वाला होगा, ध्यान रखेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। पहले सिंगल इंट्रोगेटिव देखते हैं, SI, तो क्या हुआ, हेड पहले आएगा सिंगल इंट्रोगेटिव में, बिफोर वाले का बता रहा हूं पहले, इसमें बिफोर आएगा, ध्यान रखें। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बिफोर, फिर सब्जेक्ट टू और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या शेर पकड़ने के बाद, बाद नहीं पहले वाला सेंटेंस है, क्या शेर पकड़ने से पहले शिकारी जंगल से आ चुका था। अब सेंटेंस कुछ अजीब सा है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्या शेर पकड़ने से पहले, क्या शेर पकड़ने से पहले की जगह भागने से पहले सेंटेंस बढ़िया रहेगा। क्या शेर के भागने से पहले, अब भागने से पहले शिकारी जंगल जा चुका था, आ चुका था सही नहीं जच रहा, जा चुका था बेहतर रहेगा क्योंकि सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है। क्या शेर के भागने से पहले, यानी जैसे शेर भागा, शिकारी जंगल जा चुका था, यानी फॉरेस्ट, वन में। तो क्या शेर के भागने से पहले शिकारी जंगल जा चुका था, तो शिकारी जंगल जा चुका था, यहां से बनाएंगे सेंटेंस। तो क्या, यानी हैड शुरू में लगेगा, हैड द हंटर gone, had the hunter gone to the forest, जंगल या वन, जंगल भी लिख सकते हैं, JUNGLE, had the hunter gone to the jungle, क्या शिकारी जंगल जा चुका था शेर के भागने से पहले। दूसरा सब्जेक्ट शेर है, बिफोर द लायन रन अवे, इस तरह से बनेगा। दूसरा सब्जेक्ट शेर है, तो हैड द हंटर गोन टू द जंगल बिफोर द लायन रन अवे। अब रन अवे गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म लानी जरूरी है, यहाँ पे रैन होगा। तो हैड द हंटर गोन टू द जंगल बिफोर द लायन रैन अवे, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है इसमें।
अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका कैसे बनेगा। डबल में क्वेश्चन वर्ड जोड़ा जाएगा और कुछ नहीं होना, बस फॉर्मूला वही रहेगा। समझते हैं जरा ध्यान से। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ऐड से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे और बस। समझिए जरा ध्यान से। एग्जाम्पल है, मोहन के आने से पहले सोहन कहाँ चला गया था। मेन है सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लोज में, सोहन कहाँ चला गया था। तो क्वेश्चन वर्ड पहले, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, यानी कहाँ की अंग्रेजी। तो वेयर, इसके बाद हैड, मेन सब्जेक्ट है सोहन, वेयर हैड सोहन। और जाने की गो, थर्ड फॉर्म लेंगे गोन। तो वेयर हैड सोहन गोन, सोहन कहाँ चला गया था, चला गया था। तो वेयर हैड सोहन गोन बिफोर, दूसरा सब्जेक्ट है मोहन, और सेकंड फॉर्म आने की केम, CAME, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर हैड सोहन गोन बिफोर मोहन केम, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया है हमारा किसका, बिफोर वाला। अब आफ्टर वाले दोनों देखेंगे, सिंगल और डबल। फॉर्मूला को ध्यान से समझते रहिए, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया है सेंटेंस आसानी से बन सकता है। और वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म याद नहीं है सेंटेंस नहीं बनेंगे, ध्यान रखें। अब आफ्टर वाले दोनों फॉर्मूले देख लेते हैं, सिंगल और डबल के। आफ्टर यानी बाद आएगा तो कैसे बनेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहला आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट टू प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आधार पर सेंटेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हारे जाने के बाद उसने अपना गृह कार्य कार्य कर लिया था। क्या तुम्हारे जाने के बाद उसने अपना गृह कार्य कर लिया था, गृह कार्य। तो मेन हमारा सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लोज में, क्या उसने अपना गृह कार्य कर लिया था, इस हिसाब से बनाएंगे। तो पहले क्या लगेगा, डिड, डिड सब्जेक्ट है हमारा ही भी लगा सकते हैं वैसे। तो डिड ही, और करने की डू, डिड ही डू, यहाँ डू मेन वर्ब के रूप में है, डिड ही डू, डिड ही डू अपना गृह कार्य, अपना ही के साथ आएगी हिज, और गृह कार्य को सभी जानते हैं होमवर्क। तो डिड ही डू हिज होमवर्क, क्या उसने अपना गृह कार्य कर लिया था, डिड ही डू हिज होमवर्क, क्या उसने अपना गृह कार्य कर लिया था। इतना सेंटेंस बन गया। इसके बाद क्या है, आफ्टर, तुम्हारे के लिए लगाएंगे यू, मेन सब्जेक्ट यू, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट। तो आफ्टर यू, और इसके बाद क्या लिखा है, हैड, हैड लगाएंगे, और जाने की थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट है नहीं, यहीं पे बना दें। तो क्या तुम्हारे जाने के बाद उसने अपना गृह कार्य कर लिया था, डिड ही डू हिज होमवर्क आफ्टर यू हैड गॉन, सिंगल इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया है। अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। कैसे बनाना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए बस, सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसान सेंटेंस है।
राम के जाने के बाद सीता क्यों रोई थी? क्यों रोई थी? यह भी बना देते हैं, ऐसे भी बना देते हैं, रोई, पर जज नहीं रहा है। ये सही है। राम के जाने के बाद सीता क्यों रोई थी? सीता क्यों रोई थी, यहां से बनाएंगे सेंटेंस। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगा वाई डिड, सब्जेक्ट है सीता, बीप, वाई डिड सीता बीप, वाई डिड सीता बीप, ऑब्जेक्ट है नहीं, यही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? आफ्टर। दूसरा सब्जेक्ट कौन है? राम, तो लिख देंगे राम। हैड और जाने की गॉन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। राम के जाने के बाद सीता क्यों रही थी? वाई डिड सीता बीप आफ्टर राम हैड गॉन। तो इस तरह से हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को समझिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस टेंस। ओके।